शिखा, ये 20,000 रुपए हैं, तुम इन्हें हमारी कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। एक बार अच्छे से गिन लो, हो सकता है कि कम ज्यादा हो। अरे ये क्या मैम, आपने तो कहा था आपको 20,000 रुपये डिपॉजिट करवाने हैं, बट ये तो सिर्फ 16,000 रुपये हैं। पैसे पूरे नहीं है इसमें। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही मुझे सुमित ने पूरे 20,000 रुपए दिए थे, तो इसमें से 4,000 रुपए कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता मैम, अगर आप चाहती हैं तो आप खुद गिन सकती हैं, मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। हाँ, ये तो कुल 16,000 रुपए हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? 4,000 रुपए कहाँ गायब हो गए? आई डोंट नो मैम। एक मिनट। सुमित, जरा अंदर आना। यस मैम, बुलाया आपने? हाँ सुमित, कल तुमने मुझे ये 20,000 रुपए दिए थे, पर अभी ये पैसे मैंने शिखा को दिए तो ये कुल 16,000 रुपए हैं। इनमें से 4,000 रुपए कहाँ गए? और मैम ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरे 20,000 रुपये आपको दिए थे, फिर ये 16,000 कैसे हैं? अरे तुमने जैसे मुझे दिए थे वैसे ही मैंने ड्रॉअर में रख दिए, और अब मैंने डिपॉजिट करने के लिए इसे दिए तो ये 16,000 है। 4,000 रुपए गए तो गए कहाँ? मैम आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैंने आज तक जहाँ भी काम किया है पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और वैसे भी आपके पास मुझे मेरे अंकल ने भेजा था, तो मैं उनका रेफरेंस तो कभी ख़राब नहीं कर सकता। मैं कभी चोरी नहीं कर सकता। मैंने आपको पूरे पैसे दिए थे। देखो सुमित, मैं तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सच मेरी आंखों के सामने है तो मैं इसे भी झुटला नहीं सकती। और तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है ना? ये लो, तुम खुद गिन लो। मैम ये तो 16,000 रुपये हैं। 4,000 रुपये गायब है इसमें से। देखिए, आप जो भी करना है जल्दी कीजिए मैम, मुझे लेट हो रहा है और बैंक बंद हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हें और देती हूँ। जी। एक मिनट मैम, मुझे लगता है कि यहाँ मेरी जगह कोई और पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है। शायद आपकी अकाउंटेंट। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? हाँ मैम, आप तो अच्छे से जानती हैं ना, मैं यहाँ इतने सालों से काम कर रही हूँ, मैंने आज तक एक पैसा भी चोरी नहीं किया है। और ये होता कौन है मैम आपके सामने, जो चोर बोलने वाला? तो मेरी बेइज्जती कर रहा है आपके सामने। हाँ सुमित, अरे शिखा हमारी कंपनी में कितने सालों से काम कर रही है, पर वो चोरी नहीं कर सकती। और तुम अपनी गलती शिखा के ऊपर क्यों थोप रहे हो? मैम सॉरी, बट मैं बेशक नया आया हूँ, लेकिन मैं बहुत ईमानदार हूँ और बेईमान लोगों को मैं बहुत दूर से पहचान जाता हूँ। शायद आपने नोटिस नहीं किया, आपने जब ये नोट गिने तो क्या आपको फेविकॉल की खुशबू आई थी? फेविकोल की खुशबू? नहीं, मुझे तो ऐसी कोई स्मेल नहीं है। अब तो आई होगी। शिखा, क्या है ये सब? तुमने नोटों के अंदर फेविकोल लगाया? अरे पर क्यों? तुम्हें तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है ना, और उसके बाद भी तुमने चोरी करने की कोशिश की? मैम कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपने मुझे जैसे नोट दिए मैंने वैसे ही मैं लेकर जा रही थी। और हो सकता है ना ये काम किसी और का हो और इल्जाम मेरे ऊपर लगाया जा रहा है बचने के लिए।
देखो शिखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल जब सुमित ने मुझे ये पैसे दिए थे तो इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अचानक से इनके अंदर फेविकोल कहाँ से आ गया? और तुम मुझे एक बात बताओ, ये चोरी तो तुम्हारी अब पकड़ी गई है, पर क्या तुम पहले से भी इसी तरह की चोरियां कर रही थी? नहीं मैम, मैंने आज से पहले कभी नहीं किया, ये तो बस पहली बार। नहीं मतलब, देखा ना कैसे तुम्हारे दिल की बात जुबा पर आ गई। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारे ऊपर कितना भरोसा करती थी, और मैंने तुम्हें अकाउंटेंट का काम दिया था, लेकिन तुमने अपने ही काम से गद्दारी की और तुमने चोरी करने की कोशिश की। फिर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो? आई एम सॉरी मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं थोड़े से पैसों के लालच में आ गई थी मैम, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। आई एम सॉरी, पर मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने आपका विश्वास तोड़ा, उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, पर मैम मेरा भरोसा कीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए मैम, प्लीज़। देखो शिखा, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे मांग कर ले लेती, लेकिन तुमने इस तरह से चोरी करने की कोशिश की है। ये गलती माफी के लायक नहीं है। अब इससे पहले मैं यहाँ पुलिस को बुलाऊं, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। मैम मैंने पैसे चुराए थोड़ी ना है, आपको मिल तो गए, अब पुलिस। मैम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। शिखा, मैंने कहा ना, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और सुमित, तुम ये पैसे कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट करवा देना। 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे और हैं, ये तुम रख लो, क्योंकि फेविकोल की वजह से नोट खराब हो गए हों, कम ज्यादा हो तो तुम देख लेना। ओके मैम, मैं इन्हें डिपॉजिट करवा के आता हूँ जल्दी। ठीक। तो देखा आपने, कभी भी लालच के चक्कर में आकर चोरी ना करें, हमेशा ईमानदारी से अपना काम करिए, क्योंकि ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आप आगे भी बढ़ेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।